ने हमें भेजा है तो इसलिए भेजा है कि हम अपनी ज़िंदगी को संवार के जाएं, वरना यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, कर क्या रहे हैं। और जो कुछ कर दे किया भी है उससे क्या कमा लिया है, आखिर छोड़ के वापस जा रहे हैं। बाद में पश्चाताप होता है कि सारी उम्र करते रहे पर हमारे काम तो आएगा नहीं, और आएगा भी नहीं। आएगा तो सिर्फ परमात्मा का नाम ही काम आएगा, बाकी कोई चीज काम नहीं। तेरी मौज से मौज लेकर प्यारी सनम मैंने अपनी है दुनिया सवारी। तो भाव ये है कि सबसे पहले तो शब्द गुरु महाराज ने कृपा की हमें दिया, ये उनकी सबसे असीम कृपा है जो गुरु हमें शब्द देते हैं। शब्द दिया और हमने उसको मानना उससे भी जरूरी है। अगर मानते नहीं है, सिर्फ खाली नारे लगाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब मानना शुरू करेगा आपके दिल में शांति आनी शुरू हो जाएगी, और फिर आपको ये भी एहसास होने लगेगा कि जो शब्द मैंने कहा है उसका असर हो रहा है। और असर क्या होगा कि आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा। जितना जितना आपका मन शांत होता जाएगा उतना उतना आपके हृदय में शांति आती चली जाएगी और आप खुश होते जाएंगे। हाँ, तेरे दर पे शाहो गदा झुक रहे हैं, तेरे दर पे शाहो गदा झुक रहे हैं। तेरे दर के प्रीतम है सारे भिखारी, तेरे दर के प्रीतम है सारे भिखारी। निगाहें करम जिन पे होती है सचमुच, निगाहें करम जिन पे होती है सचमुच, तेरे नाम से वो लगाते हैं यारी। बहुत बढ़िया बात कही वीर जी महाराज ने। नाम तो आप रोज सुन के जाते हो, नारे भी लगाते हैं जोर जोर से, पर उस नाम को जब तक हम हैं उस नाम का स्मरण कौन करता, वही करता है जिस पर परमात्मा की अपनी कृपा होती है, रहमत होती है, वही नाम जपता है। बाकी तो ठीक है, सब लिए फिरते हैं लेकिन काम नहीं लेते नाम। असल नाम लेने का मतलब ये है कि हम उसका स्मरण करें, बार बार स्मरण करें, ताकि हमारे दिल के अंदर बैठ जाए और हम उसी का रूप ही हो जाए। जैसे कहा है कि रांझा रांझा कहने कहने आप में रांझा हो। वीर जी महाराज कहा करते थे कि रांझा रांझा कहने कहने आप में रांझा हुई, रांझा मैं विच रांझा मैं रांझे विच, और ख्याल ना कोई। कि इतना नाम का स्मरण किया कि बिल्कुल नाम ही हो गया। रांझा मैं रांझे में छोड़ ख्याल न कोई, सदो नी मैनू दीदो रांझा हीर ना के। कहते कि नाम जपते जपते मैं परमात्मा का रूप ही हो गया, हीर का रूप ही हो गया, दोनों में कोई फर्क नहीं रहा। तो कहने का अर्थ है कि महापुरुषों ने जो हमें नाम देना है, बाकी जपना स्मरण करना वो तो हमारा काम है। अगर हम ही नहीं करेंगे तो परमात्मा भी कुछ नहीं करेगा। पर कर वही पाते हैं जिन पे परमात्मा की अपनी कृपा होती है, नजरे करम होती है, वही परमात्मा के नाम का सिमरन कर पाते हैं। बाकी तो जेब में लिए फिरते हैं, किस काम का हो। काम वही आएगा जिस नाम या शब्द का हम सिमरन करेंगे, वो हमारे काम आएगा। उससे हमारे अंदर एनर्जी बनेगी, उससे हमारे अंदर एस्ट्रल एनर्जी बनेगी जो हमें परमात्मा की तरफ लेके जाएगी। हाँ जी।
निगाहें करम जिन पे होती है सचमुच, निगाहें करम जिन पे होती है सचमुच, तेरे नाम से वो लगाते हैं यारी, तेरे नाम से वो लगाते हैं यार। तो यहाँ मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि लोग जाते हैं धर्म स्थानों पे, गए माथा टेक के आ गए, नाम तो है नहीं। ये अच्छी बात है कि जहाँ भी जाते हैं, मैं यही कहता कि कोई बुराई है, लेकिन नाम तो नहीं है ना। और जब तक नाम नहीं मिलेगा, नाम का स्मरण नहीं करेंगे, तो खाली के खाली रह जाएंगे, बेशक कहीं भी मर्जी चले जाएं। तो असल बात ये है कि किसी न किसी महापुरुष से हमें नाम जरूर लेना चाहिए और फिर उसका स्मरण करना चाहिए। जितना जितना आप स्मरण करोगे, आपकी एनर्जी, आपके भीतर जो ताकत है परमात्मा की, वो बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ तक कि एक दिन रांझा रांझा कहने कहते आप में रांझा हुई, अर्थात इंसान जिस चीज़ का स्मरण करता है उसी का रूप हो जाता है। तेरे दर का जिसने है रास्ता दिखाया, तेरे दर का जिसने है रास्ता दिख, मेरी जान है उसके कदमों पे वारी, मेरी जान है उसके कदमों पे वारी। तो जैसे मैंने बताया कि पहले बचपन में जब इंसान पैदा होता है तो माँ बाप को देखता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो भी वैसे ही करना शुरू कर देता है। माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं कि देखो कि बड़ी भक्ति करता है या पीछे से भक्ति लेके आया है। पर माँ बाप को खुद नहीं पता ये जो कर रहा है ये किसी काम का नहीं है, और बल्कि जो कुछ हमने भी किया वो भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब तक किसी महापुरुष से हम नाम नहीं लेते और उसका स्मरण नहीं करते, हमारे भीतर वो चीज़ पैदा हो ही नहीं सकती जो हमें चाहिए। सबसे पहले तो नाम लेना जरूरी है, और नाम लेने के बाद उसका स्मरण करना जरूरी है। क्योंकि जितना जितना आप स्मरण करते चले जाएंगे, नाम आपके भीतर बैठता चला जाएगा, और एक दिन आप देखेंगे कि आप खुद नाम ही हो गए। भीतर से वही आवाज़ आएगी, नाम की आवाज़ आएगी, बाकी सब आवाज़ें खत्म हो जाएगी। हाँ जी। तेरे दर का जिसने है रास्ता दिखाया, मेरी जान है उस वारी, मेरी जान है उसके कदमों पे वारी। गरीबों का दुख दर्द जो है मिटाता, गरीबों का दुख दर्द जो है मिटाता, हकीकत में उसकी ही दुनिया है सारी, हकीकत में उसकी ही दुनिया है सारी। तेरा आसरा, गरीबों का दर्द मिटाने का भाव है नेकी करना। जैसे कि महिमा ब्रह्मपाल में भी लिखा है, नेकी नू करने तो जड़ी काम आओ। ये कब काम आती है? जब इंसान जिंदगी में कुछ ऐसे बुरे हंगाम आ जाते हैं, फंस जाता है, तो उस वक्त की हुई नेकी ही काम होती है। इसके अलावा जब दुनिया से भी जाते हैं तो आगे रास्ता बड़ा बेकम है, तो अपने पास इतनी ताकत नहीं होती कि इंसान आगे जा सके। तो उस वक्त परमात्मा ये देखता है कि इसने कोई नेकी की है, कोई अच्छाई की है, कोई दुनिया का भला किया है, या किसी के ये काम आया है, तो फिर वो काम जो है उसके काम आता है। इसलिए नेकी को जो है इम्पोर्टेंस दी गई है कि इंसान को नेकी ज़रूर करनी चाहिए। जो लगदी वाहे जिसको बोलते हैं कि
किसी का भी हम भला कर सकते हैं। अपना भला तो हर कोई करता है, उसमें क्या है, लेकिन दूसरे का भला किया हुआ वो आपका कर्म बन जाता है और वो कर्म आपके काम आता है। हाँ जी। गरीबों का दुख दर्द जो है मिटाता, हकीकत में उसकी ही दुनिया है सारी, हकीकत में उसकी ही दुनिया है सारी। तेरा आसरा मैंने जब से लिया है, तेरा आसरा मैंने जब से लिया है, मेरे सिर से उतरा है एक बोझ भारी। तो कितनी अद्भुत बात बताई है कि अपना भार परमात्मा को दे दो। पर हम करते क्या हैं, भार सिर पे उठाया है, वैसे परमात्मा को बताए जा रहे हैं। तो परमात्मा कहता है भाई तू उसको छोड़ेगा तो मैं उठाऊंगा, जब तू ही नहीं छोड़ना चाहता तो मैं क्या उठाऊँ। तो हम वो डबल बात करते हैं ना, उधर से तो परमात्मा का नाम लिए जाते हैं, उधर से बात छोड़ते नहीं है बात को। जब तक बात को छोड़कर पूरी तरह अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे तब तक परमात्मा आपका बोझ नहीं उठाएगा। जैसे ही छोड़ दोगे परमात्मा बोझ उठा लेता। तेरा आसरा मैंने जब से लिया है, मेरे सिर से उतरा है एक बोझ भारी, मेरे सिर से उतरा है एक बोझ भारी। भटकते हैं लाखों हजारों से आने, भटकते हैं लाखों हजारों से आने, तेरी जोत की बीर महिमा है भारी, तेरी जोत की बीर महिमा है भारी। दुनिया भटक रही है, भटकता इंसान क्यों है? क्योंकि जब तक उसे असल का पता नहीं होता। हरिद्वार चले जाओ, लाखों लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे, नहा रहे हैं। अरे भाई किस लिए नहा रहे हो? कि पाप उतर जाएंगे। ऐसे पाप उतरते हैं? चलो उनकी अपनी मान्यता, में कुछ नहीं कहता इस बारे में, लेकिन जब तक आप परमात्मा का सिमरन नहीं करोगे पाप नहीं उतरेंगे। जपजी साहब में भी महाराज गुरु नानक साहब ने लिखा कि भरिए मत पापा के संग, भरिए मत पापा के संग ओ धोपे नामे करा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हरिद्वार चले जाओ या जमुना जी में नहा लो या गंगा जी में नहा लो तो पाप उतर जाएंगे। वो कहते नहीं, भरिए मत पापा के संग ओ उतरे नामे के रंग, कि नाम सिमरन से ही आप अपने पापों को दूर कर सकते हैं, बाकी नहाने धोने से कुछ नहीं होता। चलो लोगों की अपनी मान्यता है, हम क्या कह सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं है, पर हमें जो समझ मिली है वो यही है कि जितना जितना आप नाम स्मरण करोगे उतना उतना आपके भीतर वो जो पापों की जगह है वो धुलती चली जाएगी और आप साफ होते चले जाएंगे। हाँ। भटकते हैं लाखों हजारों से आने, तेरी जोत की बीर महिमा है भारी, तेरी जोत की बीर महिमा है भारी, तेरी मौज से मौज लेकर प्यारी, तेरी मौज से मौज लेकर प्यारी। एक जोत सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान।